पाकिस्तान इस समय बड़ी मुश्किल में है। देश इस समय सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है और आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पहले से ही हालात खराब थे और ऊपर से पिछले साल बाढ़ आ गई जिसने स्थिति और बिगाड़ दिया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार एकदम से नीचे जा चुका है। अब ऐसे में पाकिस्तान का दिवालिया होने का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन अगर यह देश दिवालिया हो गया तो फिर क्या होगा, देश की स्थिति कैसी होगी और फिर इसका भविष्य कैसा होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। पाकिस्तान आज दाने दाने को मोहताज है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। हालात यह बन गए हैं कि आटे का अकाल पड़ गया है और लोगों की थाली से रोटी गायब हो गई है। क्या आप जानते हैं, आज से करीब 60 साल पहले पाकिस्तान भारत से भी खुशहाल था। लोगों के जेब में पैसे थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा के अलावा देश की आतंक नीति ने आज ये हालात पैदा कर दिया है कि इकोनॉमी धाराशायी हो चुकी है और यह देश अमेरिका, यूरोप जैसे देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। आज पाकिस्तान की कोई दुनिया में इज्जत नहीं है। भिखारियों की क्या इज्जत होती है? आज कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें पेट पालना, खुदा की कसम खा देता है। पाकिस्तान में हर बीतते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार भी यह मान चुकी है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ताजा हालातों की बात करें तो गेहूं की किल्लतों के चलते आटे के दाम 150 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया। चिकन 650 रुपए प्रति किलो और दूध भी 150 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाने के कगार पर पहुंच जाने के चलते सरकार जरूरी सामानों के आयात करने में भी सक्षम नहीं है। इसके चलते पेट्रोल, डीजल से लेकर रोजमर्रा के सामानों की कमी से लोग जूझ रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर का दाम भी 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। आज हालात यह हो गए हैं कि देश में महंगाई दर 30% के करीब पहुंच चुकी है और कभी भारत से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले पाकिस्तान के लोगों की जेबों में पैसे नहीं बचा। देश की यह स्थिति एकदम से नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे पाकिस्तान की हालात पतली होते चली गई। एक और जहां पाकिस्तान इकोनॉमी में घुन लगती गई तो देश का फोकस जनता की भलाई से ज्यादा आतंक नीति पे रहा। इसके साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी पाकिस्तान को मस्त से पस्त करने का काम किया। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 भारत से अलग एक नए मुल्क के तौर पर पहचान मिली थी। साल 1960 आते आते देश के हालात भारत से भी बेहतर थे और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय जहां 6,797 पाकिस्तानी रुपए थी, वहीं उस समय भारत में यह आंकड़ा इससे कम यानी 6,708 रुपए थी। यानी भारत के मुकाबले यह 89 रुपए ज्यादा थी। लेकिन साल 2021 आते आते भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,85,552 रुपए पहुंच गई और वहीं पाकिस्तान की 1,25,496 पाकिस्तानी रुपए रह गई। इन 60 सालों में भारत ने रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने का काम किया, जबकि पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली बनकर गर्त में जाता रहा। आज पाकिस्तान बुरी तरह से कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। पाकिस्तानी इकोनॉमी पर पैनी निगाह रखने वाले इकोनॉमिस्ट की माने तो पाकिस्तान को अगले 2 सालों में प्रति वर्ष 20-20 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज भुगतान करना है। इस पेमेंट के लाले हैं और आर्थिक संकट से जूझता पाकिस्तान कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो वर्ल्ड बैंक डेटा के मुताबिक साल 1960 में भारत का विदेशी मुद्रा 5.46 हजार करोड़ रुपए था, जबकि पाकिस्तान का 2.61 हजार करोड़ रुपए का था। लेकिन साल 2021 में जहां पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व महज 35,000 करोड़ रुपए रह गया, तो दूसरी ओर भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरा और 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 45.92 लाख करोड़ रुपए का हो गया। वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2014 के निचले स्तर पर आ गया है। एक और जहां पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक की सरजमी के तौर पर महसूर होता चला गया, वहीं देश की शिक्षित आबादी का आंकड़ा कम होता चला गया। भारत और पाकिस्तान में अंतर देखा जाए तो 1960 में पाकिस्तान की शिक्षित आबादी 16.4% थी, वहीं भारत की 18.3% थी, जबकि साल 2021 में यह फासला बहुत बड़ा हो गया। वर्ल्ड बैंक के डेटा को देखें तो यह आंकड़ा भारत में 74% और पाकिस्तान में 58% था। पाकिस्तान की चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था के कारणों पर गौर करें तो एक नहीं बल्कि कई वजहें सामने आती है। देश में जिस तेजी से महंगाई बढ़ी, लोगों की परचेजिंग पावर भी उसी रफ्तार से घटी है। सरकार आंख मूंदे बैठी रही
और सरकार का खजाना खाली हो गया। इससे जरूरी सामानों के आयात पर भी लाले पड़ गए हैं। आतंकी गतिविधियों के चलते पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया और इससे उनकी इकोनॉमी पर गहरी चोट लगी। पहले से बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा घाव पर नमक छिड़कने वाली साबित हुई। पिछले साल जून में आई विकराल बाढ़ के चलते देश को तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस बीच देश को सही ट्रैक पर लाने के बजाय सियासी गलियारों में अलग ही घमासान चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।